ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनसे अपनी दृष्टि हटाइए। आप स्वयं ही सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपनी दृष्टि अपनी ओर कीजिए। आपका अपना अमूर्त शरीर है, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, उसमें मिला हुआ है। नेत्र बंद कर हमें उसी का एहसास होता है और उसका एहसास करने से हमको सुख की अनुभूति होती है। हम भय, विषाद, चिंता, तनाव, थकावट, रोग आदि नाना दुखों से मुक्त होते हैं। इस वर्तमान क्षण में आपका स्वास्थ्य जैसा भी है, अंतर्दृष्टि से उसको अनुभव में लीजिए। कुछ भी चेष्टा और नहीं करना है, हिलना डुलना भी नहीं है, विचार करना भी नहीं है, कुछ याद भी करना नहीं है। बस अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपना मुख अपनी ओर करने से हमें हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो वर्तमान क्षण में है, वह स्वतः अनुभव में आता है। और जब अपना मुख अपनी ओर ही बनाए रखते हैं, तो हमारा ध्यान क्रम क्रम से अपने शरीर के सब भागों में जाता है। सब भागों के स्वास्थ्य की स्थिति का हमें स्वतः अनुभव होता है और इसी से आत्म शुद्धि होती है। हमारा मूर्त कर्मों से संबंध टूटता है और उसी से हमारा सुख हमें अनुभव में आने लगता है। और कदाचित नेत्रों को खुला रखना पड़े तो भी जब जब संभव हो अंतर्दृष्टि कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए। और कदाचित काय चेष्टा करनी पड़े तो जब भी संभव हो उस काय चेष्टा को अनुभव में लेते हुए कीजिए। काय चेष्टा के प्रति जागृत रहिए। इस प्रकार अपने से युक्त रहिए। अंतर्दृष्टि करने पर अपने शरीर में कुछ हलन चलन स्वतः हो रहा है, श्वासोच्छ्वास के कारण से या अन्य कारण से, वह भी हमारे स्वतः अनुभव में आता है। और इस प्रकार यह सब मोक्ष का मार्ग है, दुखों से निवृत्ति करने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। प्राथमिक कर्तव्य तो यह है कि हम नेत्रों को बंद रखें, अंतर्दृष्टि करें, मौन से रहें और अपने शरीर में जो कुछ घट रहा है, सुख दुख का परिणाम या कुछ भी हलन चलन रूप क्रिया, उसका मात्र अनुभव कर लें। कुछ भी जजमेंट नहीं करें, अच्छे बुरे की कल्पना नहीं करें, समभाव रखें। और कदाचित नेत्रों को खुले रखने की आवश्यकता हो तो भी
जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें भी बीच बीच में समय मिलता हो तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अंतर्दृष्टि कर अनुभव में लीजिए। और जो भी कुछ क्रिया आपको करनी पड़ रही है, आप चल रहे हैं तो अपने हर कदम को संभव हो तो महसूस कीजिए। बायां पैर चलता है उसको महसूस कीजिए, दायां पैर चलता है उसको महसूस कीजिए, बायां हाथ चलता है उसको महसूस कीजिए, दायां हाथ चलता है तो उसको महसूस कीजिए। भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन करने की चेष्टा को अनुभव में लेते हुए करिए। अपने हर कार्य को संभव हो तो एहसास पूर्वक करिए। तो ये सब कुछ ध्यान का अंश बन जाता है, ध्यान बन जाता है और उससे हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होते हैं। हमें सुखानुभूति होती है। रोग, तनाव, थकावट और नाना प्रकार की जो प्रतिकूलताएं बनती है उससे हम क्रमशः मुक्त होते जाते हैं। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। इतना ही हमारा स्वरूप है, इतना ही हमारा अस्तित्व है, इतनी ही हमारी सुखद दुनिया है। इससे परे सब परदेश है, कहो तो शत्रु का देश है। उस शत्रु के देश की ओर नजर नहीं करना है। उसी से नाना प्रकार के बंधन और दुखों की उत्पत्ति होती है। ध्यान का अधिक विस्तार नहीं है। जो कुछ हमें करना है वह सब अपना मुख अपनी ओर करके करना है, परमुखी नहीं रहना है। जहाँ परमुखता है वहाँ नियम से कसाई होती है और फिर उससे दुख उत्पन्न करने वाले कर्म का संचय होता है। पूरे ब्रह्मांड में कार्मण वर्गना ठसाठस भरी हुई है जो इंद्रियों से अगोचर है। और हम कहीं भी हों, हमारे शरीर के क्षेत्र में ही रही हुई कार्मण वर्गना हमसे बंध कर कर्म रूप हो जाती है जब हम बहिर्मुख रहते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ राग द्वेष अवश्यंभावी है और राग द्वेष होने से सूक्ष्म मूर्त कर्म का बंध अवश्यंभावी है। कर्म कोई हमारे शरीर के बाहर के क्षेत्र से भीतर नहीं आता, क्योंकि सर्वत्र ही कार्बन वर्गना फैली है। इसलिए जहाँ भी हम होते हैं अपने शरीर के क्षेत्र में ही जो कार्बन वर्गना है वह कर्म रूप होकर हमसे बन जाती है। बंध की प्रक्रिया बस बहिर्मुखता से होती है और छूटने की प्रक्रिया बस अंतर्मुखता से होती है। जितनी भी बहिर्मुखता है उस सब को दुख जानिए और जितनी भी अंतर्मुखता है उसको सुख जानिए। और जब अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं तो मुक्ति होने तक
हमारा बाह्य आचरण भी जगत के प्राणियों से अधिक अच्छा होता है। कषायों की तीव्रता नहीं होती। अंतर्मुखता के समय हम वीतराग रहते हैं और बहिर्मुखता के समय राग द्वेष मंद रहता है। राग द्वेष के परिमाण में ही हमको आकुलता अर्थात दुख होता है। और जब अंतर्मुख रहते हैं तो राग द्वेष नहीं होने से हमको निराकुलता अर्थात शांति रहती है, शांति का अनुभव होता है। तो अभी सदा अंतर्मुख रहना तो एक साथ संभव नहीं है, पर अधिक से अधिक समय अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। और जब बहिर्मुख रहते हैं तो भी प्रयास करिए कि हम बीच बीच में अपने भीतर आ सकें और जो काय चेष्टा करनी पड़ती है उसको बोधपूर्वक करें, तो फिर हमारा सर्वांग जीवन मानो ध्यानमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। और सुख की कामना है तो हमें यह सब करना ही होगा। लौकिक जीवन परावलंबी है, बहिर्मुख है और उससे संसार दीर्घ होता है और हमें पारलौकिक जीना है। अपनी जीवास्तिकाय को, अपने अमूर्त काया को ही उत्कृष्ट लोक कहते हैं। परलोक अर्थात उत्कृष्ट लोक। अंतर का लोक उत्कृष्ट है और बाहर का लोक उत्कृष्ट नहीं है। इतना भेद ज्ञान करिए, अपने भीतर के उत्कृष्ट लोक में ही रहिए, उसी से हमारा जीवन पारलौकिक होता है, उत्तम सुख रूप होता है। अंतर्मुख बने रहिए, फिर आपका ध्यान अपने आभ्यंतर शरीर के किसी भी भाग में जाता है तो वह सब कुछ आपके हित के लिए है, आपके सुख के लिए है। जैसी भी अनुभूति मिलती है वह सब कुछ आपके सुख का कारण है। उससे आप वर्तमान में तो राग द्वेष रहित रहने से सुख का अनुभव करते ही हैं, पर भविष्य में भी बहिर्मुखता की परंपरा टूटती है और आप पुनः पुनः अंतर्मुख होने लगते हैं। और वह क्षण आ जाता है जब हम सर्वथा अंतर्मुख हो जाते हैं और परमात्मा पद को पा लेते हैं। इस सब प्रक्रिया में कोई क्रियाकांड नहीं है। न तो हमको बहिर्मुख रहना है, न कुछ मन वचन काय की चेष्टा ही करना है। जहाँ तक संभव हो इस रूप ही रहना है, अपने अनुभव रूप रहना है। और उसी से ये अति बहुमूल्य मनुष्य जन्म सार्थक होता है। और यह तो निश्चित मान लीजिए कि जीवों में मनुष्य के अलावा अन्य प्रजातियां बहुत हैं। मनुष्य तो अति अल्प हैं और अन्य हीन योनियों में जीव उससे अनंत गुणे हैं। तो फिर मनुष्य जन्म छूटने के बाद अन्य योनियों में ही जन्म लेने की संभावना प्राय 100% रहती है, यदि हम अंतर्मुखता की कला को नहीं समझ पाते, उस रूप पुरुषार्थ नहीं करते। और फिर मनुष्य जन्म पाना भी लगभग असंभव जैसा होता है। मनुष्य जन्म की दुर्लभता और अमूल्यता को जानकर इसके एक एक क्षण को
बहुमूल्य मानिए, बेशकीमती जानिए। एक एक क्षण लाखों वर्षों के समान मानिए और हर क्षण में अपनी मूर्त से जुड़कर रहिए। प्रयास तो ऐसा ही करिए और इससे आप में चारित्र की वृद्धि होती जाती है, सद्गुणों की वृद्धि होती जाती है, स्वास्थ्य उत्तम होता जाता है, आपकी इंद्रियां कुशल रहती है, आपके अंगोपांग स्वस्थ रहते हैं। अपने ध्यान को अपने बाएं नेत्र पर लाइए। मोक्ष मार्ग विचारों से परे है, अति दूर है। जहाँ स्वानुभव है वहाँ विचार नहीं है, जहाँ विचार है वहाँ स्वानुभव नहीं है। अपने दाहिने नेत्र पर आइए। दोनों नेत्र मोक्ष मार्ग साम लोरे, करी वृत्ति आत्म सन्मुख। सिर से पांव तक ये आपका आत्मा है जो शरीर रूप से ही अनुभव में आता है, क्योंकि आत्मा ने शरीर के अंगोपांग रूप शरीर के आकार को धारण किया है और वस्तु का नाम उसके आकार से ही होता है। अपने ध्यान को अपनी अमूर्त काया पर ही विस्तारित करिए और विस्तारित करके रहिए। ये कार्य सुगम होने पर भी कठिन है, बस अपना मुख अपनी ओर ही करना है, लेकिन बाहर की फसावटें बहुत है। बाहर में ही लाभ हानि की प्रचुर कल्पना है, बाहर में हित अहित की कल्पना से हम जीते हैं और सुख के लिए सब प्रयत्न बाहर ही करते आए हैं। इसलिए नेत्रों को बंद करना, मौन रहना, अपने सन्मुख रहना, ये सब सुखरूप होने पर भी हमको वास्तव में दुख सा लगता है और हम इस कार्य को नहीं करते हैं। दोनों नेत्र एक साथ जब अंतर में आप ठहरते हैं तो फिर सुनना, बोलना, विचार करना सब दुख रूप लगता है। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। फिर आत्मा का अनुभव करना ही अच्छा लगता है, अन्य कोई भी चेष्टा अच्छी नहीं लगती है। जो रसीले पदार्थ हैं, विषय सुख देने वाले पदार्थ हैं, उनका आकर्षण भी सहज समाप्त हो जाता है। अपने ध्यान को अपने कर्ण युगल पर लाइए। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक अपने
अपने भीतर ही वास्तविक जीवन है। बाहर का जीवन सब मोह रूप है, कसाय रूप है, अज्ञान रूप है। बाहर कुछ भी देखने जानने योग्य पदार्थ नहीं है, यह निश्चय जानिए। और यह भ्रम छोड़ दीजिए कि बाहर की दुनिया देखने जानने लायक है। व्यर्थ का परिश्रम छोड़ दीजिए जो बाहर की दुनिया को देखने जानने में लगता है। सारा का सारा हमारा इंद्रिय ज्ञान वृथा है और अनर्थ को करता है। इसलिए बाहर के देखने जानने को कुशील जानिए, निंद्य जानिए। भले ये बात लोक में नहीं चलती है, क्योंकि लोग सारा ही बाहर को देखते जानते हुए ही जीता है। तो बाहर में कोई जीवंत आदर्श मूर्ति का मिलना भी अत्यंत कठिन है, असंभव जैसा है। इसलिए बाहर में हित बुद्धि को छोड़कर अंतर्दृष्टि कर अपने में हित बुद्धि कीजिए, अपने अंतर्मुखता में हित बुद्धि कीजिए। और इस कार्य में कोई एक आध लोग साथ हो जाए तो बड़ा भाग्य मानिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव सदा ही अत्यंत विरल होते हैं। इस मोक्ष मार्ग को पाकर अकेले ही चल पड़ना है, न फिर इस मोक्ष मार्ग की प्रभावना ही करना है, क्योंकि सब जीव अपने ही यत्न से प्राप्त करते हैं। वे यदि अंतर्मुख नहीं हो तो फिर सारा जगत भी उनको सुखी करने में निमित्त भी नहीं हो सकता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए, नासाग्र दृष्टि बनिए। नासिका के अग्रभाग में अपने ध्यान को बंद नेत्रों से लाना और यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है या कुछ भी हलन चलन है तो उसको मात्र महसूस कर लीजिए। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने अंग उपांगों के सन्मुख होने पर आपको जो शांति अनुभव में आती है उसका एहसास कीजिए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में नाभि भाग पर लाइए। अंतर्मुख हो करके हम अपने ध्यान को अपने विन भागों पर क्रम से लेकर जाएं या फिर स्वतः ही अपना ध्यान अपने किसी भी भाग पर जाए, दोनों स्थितियों को मोक्ष मार्ग मानिए।
अपने ध्यान को अपने विशाल सिर के भाग पर लाइए। अपने मुख पर आइए, दोनों होठों के भाग पर। मुख के भीतर तालु भाग को लक्ष्य में लीजिए। ऊपर से नीचे क्रम से आइए या फिर अक्रम से आइए, पर बने अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख हैं। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।